शुरू कर रहे हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन, राइट है। स्ट्रेट लाइन आज हम लोग दूसरे दिन में, अभी तक हम लोग बेसिक ज्योमेट्री लोकस वगैरह समझे थे और आज का दूसरा दिन शुरुआत ही हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ अ पॉइंट ए इतना है एंड बी इतना है एंड सी इतना है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर ए विच इज पासिंग थ्रू सी। ध्यान से समझिएगा, विच इज पासिंग थ्रू सी, राइट है। ए पॉइंट आपको दे रखा है, बी पॉइंट आपको दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए आपको बताना है विच इज पासिंग थ्रू बीसी, नॉट बीसी, राइट है, जो बीसी से पास कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाने की आवश्यकता है बच्चों। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक रफ डायग्राम, एक आपके दिमाग में एक स्केच आना चाहिए, है ना, कि अगर हमारा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है कुछ इस प्रकार से, तो आप ना सबसे पहले तीनों पॉइंट को ट्रेस कीजिए कि हमारा ए पॉइंट जो होगा ना 1,1 वो यहाँ पे होगा ए पॉइंट, राइट है। बी पॉइंट जो होगा ना वो 4,-2 4,-2 वो आपका इस क्वाड्रेंट में होगा, राइट है ना। दिस पॉइंट इज बी 4,-2 और सी पॉइंट जो है ना वो 5,5 यहां होगा। एक अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ए बी सी कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहा है, इतना हमें पता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, राइट है। एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए इस ए का एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाए, राइट है। और पासिंग थ्रू बीसी, ये बीसी से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर, राइट है। हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, राइट है। आइए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना, कि हम लोगों को जो सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है और अभी तक जितना हम आपको बेसिक पढ़ाए हैं ये है रियल जेई लेवल का। लेकिन तबीयत खराब है, बार बार खांसी हो रहा है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। ये पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं H, K, क्योंकि सॉरी इसका नाम कर देते हैं हम लोग M, AM लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें H, K का कोऑर्डिनेट निकालना है। H, K का कोऑर्डिनेट निकालना है। आप में से हर एक बच्चा को पता होगा कि H, K जो है ना वह किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको जानना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, है ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, गलत बोल गए हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि इस पे 90 डिग्री बनाए, दोनों एंगल नहीं सेम है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी जो हम बोल गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि अब आपको ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट H, K माने हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपको ना इस H, K को जानना है। लेकिन उससे पहले आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक आपको थ्योरम पता होगा कि अगर आपको ये साइड पता हो, राइट है, यानी कि AC पता हो और AB पता हो, तो ये AC और AB जिस रेशियो में कटेगा ना बच्चों, उसी रेशियो में ये लाइन ये पॉइंट इस BC लाइन को कट मारेगा, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि भाई AC कितना है। AC इज इक्वल टू बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके जल्दी से, और BC भी लगे हाथ बता दीजिए कि भाई BC कितना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। क्योंकि ये जितना होगा, अगर ये हमारा R है और ये हमारा P है, तो यह इसको R रेशियो P में डिवाइड मारेगा, और R रेशियो P में डिवाइड मारते ही हम लोग जान जाएंगे इसका क्या चीज बच्चों, रेशियो। और जैसे ही रेशियो जान जाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसके पॉइंट को कोऑर्डिनेट को निकाल लें। तो जल्दी से बताइए AC का डिस्टेंस कितना है और BC का डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा, है ना, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके।
√32, 5 - 1 बाबू 4 हो गया, और 5 - 1 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 32 हो गया। राइट है, 32। 32 को अंडर रूट से बाहर निकालिए, 4 बाहर निकल गया, 2 अंदर में रह गया, यानी कि 4√2 रह गया। अच्छा, जरा ए बी बी सी का नहीं, हमें ए बी का जरा लेंथ बता दीजिए। ए बी का कितना आया? √50, 50, √18। ओके, ये आपको पता है ना बच्चों, हम कैसे √18 निकाले, और आप लोग निकाल के हमें बता रहे हो। √18, √18 जो हो गया वह किसके बराबर है? वह बराबर है 3 टाइम्स ऑफ √2 के। हाँ या ना? यानी कि हमें ये पता चल गया कि सर यहां से यहां तक का जो दूरी है ना, यहां से यहां तक का दूरी 4√2 है, और यहां से यहां तक का जो दूरी है सर वह 3√2 है। तो आपको रेशियो मिला क्या बच्चों? यस सर, यानी कि अगर हम लोग इसको m मान लें और इसको n मान लें, तो m/n जो होगा वह 4√2/3√2 होगा। √2 से √2 कट गया, यानी कि 4:3 में यह कट मार रहा है। अब आप में से हर एक विद्यार्थी को पता है कि अगर कोई लाइन, देखिएगा, अगर कोई लाइन BC जिसको एक पॉइंट है आपका कोई M, और इसको यह बांट रहा है कितना? 4:3 में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सिंपल सेक्शन फॉर्मूला की आवश्यकता है या नहीं? तो H का कोऑर्डिनेट हम आपको बता रहे हैं कि अपने अपने नहीं, सामने वाले घर पे हमारा नजर है ना? ये सेक्शन फॉर्मूला आपको, ये डायलॉग तो पता ही होगा। और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,5 है। डायरेक्ट हम लगाते हैं, तो बच्चों हम लोग लिखते हैं, है ना, बी और सी हम आपको लिख दिए हैं। अच्छा, और अगर हम बी और सी लिखे हैं तो रेशियो हम उल्टा लिख दें, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। एग्री? 4 4 जा 16, राइट है, 4 4 जा 16 हो गया बच्चों, है ना, और +15, 5 3 जा डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 31/7। एच का कोऑर्डिनेट, के का कोऑर्डिनेट -8 +15/7, जो कि 7/7 आ गया, कट करके 1 हो गया। यानी कि बच्चों आपको H, K का कोऑर्डिनेट पता चल गया। दिस इज द लेवल ऑफ जेई। यह है आपका जेई का लेवल। राइट है बच्चों? अब आप में से कितना बच्चा हमें बता सकता है ना, स्लोप ऑफ AM, स्लोप ऑफ AM का स्लोप बताइए। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका इक्वेशन लिखने वाले। AM का स्लोप कौन कौन बच्चा बता सकता है? सर AM का स्लोप y2 - y1 है ना, अपॉन x2 - x1। तो M पॉइंट देख लीजिए, 31/7 -1, यही ना? है ना? और 1 - 1, नॉट 31, 1 अपॉन समथिंग। अब ये समथिंग में आप जानते हो क्या होगा, और क्योंकि हम ये बोलने वाले हैं 0 अपॉन समथिंग ना, 0 हो गया, यानी कि AM का स्लोप 0 हो गया बच्चों। AM का स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आता है कि AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस। राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है? AM का स्लोप हमें इतना निकल गया। अब आप हमें यह बता सकते हो कि स्लोप पासिंग थ्रू C, ऐसा कोई लाइन जो इस C से पास कर रहा है ना, ये पासिंग थ्रू C ही था, है ना, पासिंग थ्रू C है, तो उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप किसका हम लोग जानना चाह रहे हैं, है ना, ऐसे लाइन का जो पास कर रहा है किससे? C से, पासिंग थ्रू C, तो 1/0 हो जाएगा। है ना बच्चों? -1/0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, राइट है। अब हम लोग आंसर लिखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C। तो एक पॉइंट तो अपने को पता है 5 और 5, तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1, राइट है।
अब y -5 में यहां पे इसको आप इनफाइनाइट कभी मत लिखिएगा स्ट्रेट लाइन में, आप इसको बाई क्रॉस करके इधर 0 ले आइएगा और इधर x -5 रख दीजिएगा, तभी आपको मिलेगा बच्चों x = 5 लाइन का इक्वेशन। अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए और उसको इनफाइनाइट लिख दिए तो आपके हाथ कोई इक्वेशन नहीं लगेगा। तो ये वही लाइन है x = 5। राइट है बच्चों, आगे बढ़े, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, धीरे धीरे लेवल हम लोग अप ही करेंगे, लो नहीं करेंगे, है ना। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप पिछले दिन जो जो चीज पढ़े थे उसी के आधारित हम आपको छोटा छोटा, ये जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं इसको कहा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट है कि इफ पॉइंट P x1, y1 डिवाइड द इंटरसेक्टेड पार्ट, है ना, intercepted part, not sected, septed part of a line in ratio m1 m2 from x axis, then equation of line. Okay, आपको पता चल गया कि यहां पे जनरल पॉइंट की बात की गई है, m1 m2 को m1 m2 ही रहने दिया गया है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, कोई जनरल पॉइंट x1 y1 को, यानी कि यह एक सवाल ही नहीं होगा। इसको जानने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद हम लोग ना बच्चों एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे। राइट है, तो आपको हम कुछ पल का टाइम देते हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, कोशिश कीजिए बच्चों। कम से कम एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। कौन कौन बच्चा इसको ट्राई किया और बना लिया? आइए, सबसे पहले हम आपको बता दें, है ना, कि हमारा ना कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और इस प्रकार से ना बच्चों कोई लाइन कट मार रहा है। राइट है, इस प्रकार से, जहां पे इफ पॉइंट x1, y1 डिवाइड्स द इंटरसेप्टेड पार्ट, व्हाट इज इंटरसेप्टेड पार्ट, तो दिस इज बच्चों इंटरसेप्टेड पार्ट, ये व्हाइट वाला चीज इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड पार्ट, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो चीज होता है। राइट है, और यहां पे कोई पॉइंट है आपका x1, x2, x1, y1, ठीक है, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। तो आप ना अगर इस प्रकार से हम कोई लाइन दे दी तो इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे आपको ये समझ में आ गया, ओके सर, दिस पॉइंट इज a, 0 एंड दिस पॉइंट इज b, 0, b, हाँ या ना बच्चों, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको जैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या आप हमें सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x1 इज इक्वल टू बता सकते हो, क्या होगा, x1 इज इक्वल टू, है ना, याद है ना फॉर्मूला, m2 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, a से, m2 इंटू a और प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग, और नीचे में m1 प्लस m2। राइट है, ये हमारा x1 आ गया। राइट है, इसी प्रकार से बच्चों हमारा x2 क्या होगा, है ना, सॉरी y2 क्या होगा, तो जरा यहां पे देख लीजिए, y2 इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं m1b प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट है, अब यहां से बच्चों हम लोग, आपको समझना होगा कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए,
सर आप इस पॉइंट को निकाल दिए, यस, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम इस पॉइंट को निकाले, लेकिन सर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, यस यस यस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो सर आ ही चुका है, हम बोले हाँ बिल्कुल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ए और बी ना सर, ए और बी की चर्चा ही नहीं है, यस, M1 M2 ए बी में x1 की चर्चा है, हमें क्वेश्चन वाला x1 y1 M1 M2 दे रखा है, ए नहीं दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे इसको सॉल्व करके यहां से हम ए निकाल सकते हैं और यहां से इसको सॉल्व करके बी निकाल सकते हैं, और जो ए और बी आएगा उसको इस लाइन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाए, राइट है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ए कैसे निकलेगा। तो ए निकालने के लिए तो आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 मल्टीप्लाइड विथ इतना इज इक्वल टू M2 ए, तो a इज इक्वल टू हर बच्चा कहेगा ना x1 इंटू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2, और जैसे ही हम x निकाल लिए ना, तो y के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, y के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अपना सॉरी बी के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, जहां पे x1 है वहां पे y1 डाल दोगे और M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या रखोगे आप, M2 रखोगे, यस और नो, ये बात आ रही समझ में, डिवाइडेड बाय M1 हो जाएगा, राइट है, नॉट M2, M1 है ऊपर में इसलिए M1 हो गया। अब हमें a और b का वैल्यू मिल गया, जैसे ही हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा तो इस a और इस b के जगह पे हम डालने वाले हैं, है ना, तो हमारा आंसर होगा बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग x अपॉन a, और a के जगह पे ये पूरा चीज लिखना है, राइट है, x1 इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M2 प्लस y अपॉन b के जगह पे ये पूरा चीज रखना है, y1 इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू 1। यही हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, जो भी कंडीशन दे रखा है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, राइट है। अब इस इक्वेशन की खासियत देख लीजिए, इस इक्वेशन में आपको रेशियो दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो रेशियो और पॉइंट क्वेश्चन वाला देगा, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लोगे, नहीं याद होगा तो आप बनाओगे, राइट है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना, नोट कर लीजिए, काफी ठंड लग रहा है हमको, रुक जाइए। नोट हो जाए तो बताइएगा। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए, पढ़िए क्या कह रहे हैं आराम से ध्यान से, बड़े ही आसान है। इक्वेशन ऑफ लाइन ईच ऑफ विच passes through 3, 2 and intersect x-axis and y-axis at a and b such that OA minus OB is equal to 2, जहां पे आपके मन में एक सवाल होगा कि व्हाट इज O सर, तो लिख लीजिएगा O इज ओरिजिन, राइट है। पहले इसमें भी हम वही बात कहेंगे, इसमें भी बच्चों हम एग्जैक्टली वही बात कहेंगे कि आपको सबसे पहले, बहुत ही आसान प्रश्न है अंकित, दिमाग लगाना, सोचना, थोड़ा सा हम तुमको बोले थे पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, मत खोना, राइट है, धीरे रहना, लगे रहना, थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि जिस दिन आसान लगने लग गया ना उस दिन समझो कुछ नहीं सीख रहे हो तुम। ऐसे हमारा कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ लाइन ईच ऑफ विच passes through 3, 2 and intersect x axis and y axis। अब आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है
जो एक्स एक्सिस को भी काटे और वाई एक्सिस को भी काटे। तो ये येलो वाला लाइन सही है, ये एक्स एक्सिस को भी काट रहा है और वाई एक्सिस को भी काट रहा है। और एक्स एक्सिस पे काटेगा उस पॉइंट को बोला है कि भाई ए नाम दीजिएगा, और वाई एक्सिस को काटा है तो बोला है कि उस पॉइंट का नाम बी दीजिएगा। राइट है बच्चों। और अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई भी लाइन बनता है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है क्या चीज, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और जैसे ही हम इस लाइन का इक्वेशन ये लिख दिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा a, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा b, 0, b। राइट है बच्चों। और हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, राइट है, इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए जहां पे एक और कंडीशन दे रखा है कि OA माइनस OB ना सर 2 है। OA इस दूरी को और इस दूरी को घटाने पे ना सर 2 है, यानी कि दिस इज कॉल्ड, है ना श्रेया, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट A एंड दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट B, जो हम आपसे पूछे थे। तो हम लोग इसको देखते ही क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 गिवन है। हम बोले ओके, राइट है श्रेया। समझना, बातों को टुकड़ा टुकड़ा में हम तोड़ करके आपके सामने बता रहे हैं, है ना। और एक और खास बात है कि ये लाइन ना पासिंग थ्रू 3,2, ये लाइन 3,2 से पास कर रहा है, राइट है। तो अगर ये लाइन 3,2 से पास कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो आप ये बात समझते हो कि 3,2 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पासिंग थ्रू 3,2। तो इस पॉइंट ना, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि x की जगह पे 3 और y की जगह पे हम लोग 2 रख सकते हैं। इसी को कहते हैं मैथ्स में सेटिस्फाई करना। और जब हम ऐसा अगर कर दिए हैं बच्चों, तो जरा हम आपको इसको सिंप्लीफाई करके हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम ए बी में इक्वेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, एक और इक्वेशन आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिंपल ए और बी को सॉल्व करना। जैसे ही हम ए और बी को सॉल्व कर लेंगे ना, तो यहां पे डालने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोला कि ए माइनस बी ना 2 है, और बोला कि लाइन जो है वो 3,2 से पास कर रहा है, पास कर रहा है। तो हम लोग ये बात समझे, अब ये बात समझ गए तो हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया बच्चों ए बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से हमारे पास फाइनली आया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू ab। बोलिए यस और नो। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और बी को निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, राइट है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम उधर लिखते हैं इस सेकेंड वाले इक्वेशन को, सेकेंड वाले इक्वेशन को हम एक पेज इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम आपको कैलकुलेशन का काम दिखाते हैं कि सेकेंड वाला इक्वेशन हमारे पास आया है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू ab। और फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया था अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस बी इज इक्वल टू 0 नहीं 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो क्या हम लोग यहां से b इज इक्वल a इज इक्वल टू क्या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस b, और जब लिख सकते हैं तो इसमें हम लोग इसको डाल देते हैं, राइट है। तो अब हम a के जगह पे डाल रहे हैं 2 प्लस b, और यहां पे 3b, और यहां पे भी बच्चों हम डालेंगे 2 प्लस b और b। कहोगे ओके सर b का क्वाड्रेटिक मिला, यानी कि हम लोग यहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से कोई बच्चा मेरे से भी कैलकुलेशन फास्ट करेगा तो करो और बताओ, और बाकी जिन बच्चे से नहीं होगा तो यहां पे ध्यान गराए रखिएगा, कृतिका नजर मत भटकाना, यही सब चीज सीखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 2b प्लस 3b
इज इक्वल टू 2b प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? पहली बात तो कहोगे सर एक पुण्य का काम करने का मौका मिला, हम बोलेंगे क्या? तो सर 2b से 2b को कटवाना पड़ा, है ना? 2b से 2b को कटवा दिए तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं ताकि आपको भी टाइम मिले, है ना? इसको अब ऐसे लिख दिए। कौन कौन बच्चा जानता है कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और इसका फैक्टर 2 होगा? होगा ना बच्चों? एक b-4 होगा और एक b+1 होगा। वेरी गुड अंकित, तुमको क्लास 9 से फैक्टराइजेशन सीखे थे ना? तो b इज इक्वल टू 4 हो गया और b इज इक्वल टू -1 हो गया। वेरी गुड श्रेया। और अगर आपका 2b निकला यानी कि सर ऐसा 2 लाइन होगा, है ना अंकित? सीखा था क्लास 9 में। हाँ, तो अगर हमारा b4 हो गया तो यहां पे a इज इक्वल टू 2 प्लस b में b के जगह पे 4 डाल देते हैं तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आपको a इज इक्वल टू जैसे ही 6 आ गया तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन तो लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पे लिखो ना, क्या लिखना है? x अपॉन a, बोल रहे हैं a लेकिन लिख रहे हैं 6, प्लस y अपॉन b, बोल रहे हैं b लेकिन लिखेंगे 4। तो ये एक लाइन हो गया हमारा एक आंसर। यानी कि सर ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन रहा होगा जो मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था, इसका 2 ऑप्शन सही था। और अगर दूसरी बात देखा जाए बच्चों b इज इक्वल टू -1 है तो जरा देखिए इस केस में a इज इक्वल टू क्या होगा? तो इस केस में a इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन फिर से लिखना है येलो कलर से, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो आपको 2 इक्वेशन मिला, 2 लाइन मिला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यही सब चीज आपको सीखना है। फिर से अगर हम क्वेश्चन को समराइज करें तो हम एक बार बता दें कि आपसे एक लाइन का इक्वेशन पूछा गया, जो लाइन ना 3,2 से पास कर रहा था और वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा था। एक्स एक्सिस को कट कर रहा था ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को कट कर रहा था बी पॉइंट पे, और ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल टू 2 दे रखा था, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट का डिफरेंस 2 दे रखा था। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये भी हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2, और आपको समझना पड़ेगा। राइट है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ हाँ कृतिका बोलिए। ओके, ये बात समझ में आया? यहां तक हम b का वैल्यू निकाले हैं, इस लाइन तक रेड कलर से समझाते हैं। यहां पे हमारा b का 2 वैल्यू निकला फैक्टराइजेशन करने के बाद, और जैसे ही b का वैल्यू निकल गया तो आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड किसी में डाल करके a का वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वल ही निकलेगा। और b का 2 वैल्यू निकला है तो a का भी 2 वैल्यू निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग तो जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं भूलना है ना? उसी के आधार पे हम ये लाइन और ये लाइन लिख दें। एक बार और रिवाइज कीजिएगा घर पे जाकर के, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहे हैं। आइए आपको बताएं अगला क्वेश्चन, पॉइंट नहीं क्वेश्चन है। पढ़िए पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, इतना ट्राइसेक्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अब आपको ये बच्चों ट्राइसेक्शन जो दिए हैं ना, इसका हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता चुके हैं, जादू करना। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और ट्राइसेक्शन का जिसको जादू पता है ना वो बच्चा कहेगा ओके सर ये तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम आपको एक्स और वाई बना करके दिखा दें, फील करा दें कि इस प्रकार से कोई लाइन है, राइट है बच्चों, और उस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
लेकिन हमको ये लाइन इस फॉर्म में पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म से ये नहीं पता चल रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, मतलब यह लाइन एक्स एक्सिस को कितना पे काट रहा है और वाई एक्सिस पे कितना पे काट रहा है। और अगर आप इस लाइन को ना इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दोगे, और इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं प्रतीक बता सकते हो? इसका मतलब तुम स्ट्रेट लाइन वाला इससे पहले का क्लास नहीं किए हो जिसको हम यूट्यूब पे लिए थे, उसको देख लेना। इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए कृतिका ध्यान से सुनना, आरएचएस में 1 बनाना होता है। ये बात हम वहां पे बोल चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है ना? तो आपको यहां 12 से डिवाइड लगाना है, क्योंकि आरएचएस में 1 तभी बनेगा जब 12 से डिवाइड लगाएंगे, और बोथ साइड 12 से डिवाइड लगाएंगे, इसीलिए इक्वेशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट है? अब इस 12 को 12 से काट दिए, ये हो गया 4। तो आपके पास इक्वेशन फाइनली मिला, देखिएगा, x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यानी ओके सर, यानी ये जो लाइन है ना सर, ये लाइन x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 है। हाँ, और इस फॉर्म में लिखने का क्या फायदा होगा सर? हम बोलेंगे इस फॉर्म में लिखने का ये फायदा हुआ कि हमें पता चल गया यहां से यहां तक का दूरी 12 है और यहां से यहां तक का दूरी 4 है, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही पता चल गया 12,0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया 0,4 है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इतने ही बात में अभी, पहले तो अभी लाइन के इक्वेशन को ही समझे, प्रतीक समझे या कोई डाउट? ओके, अब क्वेश्चन की भाषा को आगे पढ़िए, है ना? ओरिजिन है जिंदा भाई, ये अभी जीवित है, मरा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन ट्राइसेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट को अगर हम ए एज्यूम कर लें और इस पॉइंट को बी एज्यूम कर लें, तो यह ए बी लाइन को 3 पार्टों में बांट रहा है। 3 पार्टों में बांट रहा है, यानी एक एम पॉइंट है और एक एन पॉइंट है। याद आया? एम और एन पॉइंट। एम और एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसको निकालने आता है जादू से? किसी को याद है? फॉर्मूला बताए थे, यहां पे अब हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? ऐसे करके हमारा ए पॉइंट, यहां पे हमारा बी पॉइंट। उस दिन प्रतीक भी तो था, प्रतीक तुम था ना जादू जब हो रहा था तब? और यहां पे एम और एन पॉइंट है। हम बताए थे, हम क्या बताए थे आपको याद है? ट्राइसेक्शन हमेशा एपी में होता है। याद आया? यानी और एपी में होता है, हम लोग निकालते कैसे हैं? तो हम बोले थे कि ट्राइसेक्शन है तो आपको डिफरेंस अपॉन 3 करना है, और डिफरेंस देख लीजिए 12 माइनस 0/3, यानी कि 4 की बढ़ोतरी करना है सर। यानी कि अगर ये पॉइंट 0 है तो इसमें 4 बढ़ जाएंगे, है ना, और इसमें फिर से 4 बढ़ जाएंगे, और इसमें फिर से 4 बढ़ेंगे। देखिए 4, 8 और 12, 4 बढ़ोतरी हुई, है ना? अब y कोऑर्डिनेट जरा लिखते हैं। y कोऑर्डिनेट देखिए, ये 4 है भाई मेरे, ये 4 है y कोऑर्डिनेट, और 0 है यानी कि घटा है। समझ रहे हैं? तो 4 में से अगर आपको ना घटा करके जाना है और 0 बनाना है, तो इसका डिफरेंस आप कैसे पता कीजिएगा, है ना? तो इसका डिफरेंस आप कीजिएगा 4/3 हो गया। तो 4 में से 4/3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 8/3। और फिर 8/3 में से अगर 4/3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 4/3। और फिर 4/3 में से 4/3 घटाइएगा तो 0। ये गजब की बात हम आपको बता चुके हैं, आज हम यूज कर रहे हैं। एम और एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लें। किसी को दिक्कत? कैसे निकालें?
ओके, अब हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोर्शन ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यानी कि सर ओ एम और ओ एन लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, हम आपको ओ एम और ओ एन लाइन का इक्वेशन बताते हैं कि हम लोग ओ एम और ओ एन लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ऐसा कुछ है हमारे पास, ये लाइन इस प्रकार से कुछ कट रहा है, कुछ इस प्रकार से ए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये एम पॉइंट अभी अभी निकला है, एन पॉइंट अभी अभी निकला है। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया कोई बताएगा? हम भूल 4,8/3 और 8,4/3, 4/3 बाबू। यानी कि आपको ये ओ एम लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका लाइन का 0 0 है, और इस ओ एन लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों अपने स्लोप की आवश्यकता है, क्योंकि स्लोप जैसे ही पता होगा, है ना, तो हम लोग लगा देंगे y माइनस y1 वाला फॉर्मूला, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला भी, है ना। अब सक्षम से आज हम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछे थे कि सक्षम इंटरसेप्ट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये c क्या होता है। तो सक्षम गलत जवाब दिया था, लेकिन हम सही करके बोले थे कि ये जो c है ना सर, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो बता सकते हो निशा कि उसका y इंटरसेप्ट कितना होगा? निशा नहीं सुनाई दिया? तुम्हारा घर का कुछ और नाम है क्या? अगर कोई लाइन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निशा भारती को जवाब देना है। टाइम वेस्ट मत करो बच्चों का, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इंटरसेप्ट बताइए कितना होगा। ये तो इतना तो कम से कम समझ में आ गया कि ऐसा हर एक लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा उसका इंटरसेप्ट सेम होगा। निशा भारती जल्दी बताओ। नहीं सुनाई दे रहा है? कौन बताएगा? वेरी गुड, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है तो सर इंटरसेप्ट 0 होगा। इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी इस लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही होगा, प्लस सी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इंटरसेप्ट तो 0 है। हाँ, m अलग हो सकता है और दो लाइन है, इसीलिए इसका नाम m1 कर देते हैं और इसका नाम m2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। तो अब क्या बात कहना सर, अब आपको तो सिंपल जानना है स्लोप ऑफ ओएम, ओएम लाइन का स्लोप। फॉर्मूला कोई बताएगा कैसे निकाले कृतिका? ये ओएम लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मत भूलो, है ना, स्लोप का फॉर्मूला। और y2 आप देख लीजिए क्या है आपका 8/3, 0 अपॉन 4 माइनस 0, जो कि बराबर हो गया 2/3 के। तो ओएम का स्लोप जैसे ही मिला तो आप इक्वेशन ऑफ ओएम लाइन इज इक्वल टू आप बोलिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m के जगह पे 2/3 प्लस c के जगह पे 0, एक आंसर। उसी प्रकार से आपको ओ एन लाइन निकालना है, ओ एन लाइन का इक्वेशन निकालना है।
तो आपको स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ ओ एन। बताओ निशा, ओ एन का स्लोप कितना होगा? अब हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। देखो बोल दिए नहीं भी बताएंगे, फिर भी बता दें। हाँ बताओ निशा, स्लोप कितना होगा इसका? एक रत्ती नहीं ये लड़की पढ़ती है। वेरी गुड। 1/6 कितने बच्चे का आया? प्रतीक, श्रेया, अंकित, स्लोप समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? नहीं आ रहा है भाई? ये फॉर्मूला भाई y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। देखिए ना यहाँ पे y2 क्या है, 8 माइनस 0, 4/3 माइनस 0, 8 माइनस, सॉरी y2 माइनस वाई वन, गलत गलत गलत, 4/3 माइनस 0, 8 माइनस 0 क्या हो गया, 1/6 कट करके, राइट है। तो जैसे ही अपने पास इसका स्लोप मिल गया, तो क्या इक्वेशन ऑफ ओ एन लाइन बता सकती हो श्रेया? y इज इक्वल टू 1/6x प्लस c 0 होगा सर, बस। इस क्वेश्चन में आपको एक महत्वपूर्ण सीख मिला, इंपॉर्टेंट लर्निंग मिला। आइए उसको लिख लेना भाई। क्या है इंपॉर्टेंट लर्निंग? कि ऑल लाइन पासिंग थ्रू origin whose intercept is 0। समझ में आया? whose y इंटरसेप्ट लिख दीजिएगा तो और मजा आ जाएगा और सही हो जाएगा, राइट है। तो हम आपको ये क्वेश्चन दिखाएं, बताएं, समझाएं, राइट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आगे ना ये एक गजब का क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बना हुआ है जो 3 लाइन से, समझना इसको हम आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आज बताएंगे तो इसकी खासियत आपको आज समझ में नहीं आएगी। एक ट्रायंगल है जो इन तीनों लाइन से मिलकर के बना है। 3 लाइन दिखाई दे रहा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 3 लाइन से दिखाई दे रहा है, L1 L2 L3। अब समझना, समझने वाला बच्चा समझेगा। L1 L2 L3 नाम कर देते हैं, अभी हम बना नहीं रहे, बस आप सुनिएगा मेरी बातों को। ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3, 3 लाइन से मिलकर के ये इक्वेशन आपका बना है ना, ये ट्रायंगल बना है। और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए बच्चों आपको क्या चीजों की आवश्यकता होगी? सर ये वर्टेक्स मिल जाता ना तो मजा आ जाता। यस, ये कोऑर्डिनेट मिल जाता तो मजा आ जाता, ये कोऑर्डिनेट भी मिल जाता तो मजा आ जाता। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये चमक रहा है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? प्रतीक के दिमाग में चमका, बल्ब जला, है ना प्रतीक? वेरी गुड सर। अगर L1 इक्वेशन और L2 को सॉल्व करेंगे ना तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है, एक इक्वेशन, एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट यहां फिल कर देंगे। फिर L1 और L3 को सॉल्व करेंगे ना तो ये पॉइंट यहां फिल कर देंगे। फिर L2 और L3 को सॉल्व करेंगे ना, ये पॉइंट यहां सॉल्व कर देंगे। यानी टोटल 3 बार इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और ये पॉइंट को निकालना होगा। और ये पॉइंट जैसे ही निकल जाएगा तो डेल्टा 1/2 x1
y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। राइट है? ये हो गया बच्चों ट्रेडिशनल मेथड, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं हुआ। लेकिन पहले आप इससे करना, यही ट्रेडिशनल मेथड से स्मार्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे। पहले आप इस मेथड से करना और इसका रिटन सॉल्यूशन भेजना हमें, ठीक है? नहीं भेजेगा हर एक बच्चे को हम मैसेज करेंगे कि भेजा 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 भेजा, है ना? और ग्रुप में भेजना है, राइट है? ताकि आपको आपकी गलती पता चले, अच्छे से इक्वेशन लिख लीजिए। अगर अभी आप नहीं लिख पाइएगा तो बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा, तब आप लिख करके हमें भेजिएगा, राइट है? हम चलेंगे इसको अगले दिन फिर से उठाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड अगर आप में से किसी बच्चा से नहीं बना, जो कि अभी हम ओरली बताए हैं, तो फिर हम वो भी बताएंगे। और जो एक शॉर्टकट स्मार्ट अप्रोच है, हाँ सर, हाँ कृतिका, नहीं नहीं, सबसे पहले एबीसी पॉइंट निकालना होगा। तो एबीसी, हाँ, जो क्लास 10th में आप सीखे थे, हाँ 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 बिल्कुल आंसर आएगा। इसीलिए तो कहते हैं सब बच्चा बना के भेजिएगा ना याद से। ए पॉइंट कैसे निकालना है हम आपको बता दिए, बी पॉइंट कैसे निकालना है हम आपको बता दिए, सी पॉइंट कैसे निकालना है हम आपको बता दिए। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, एक बार फिर से लिख देते हैं कि कैसे निकालना है। हाउ टू फाइंड, ये हम बता सकेंगे फिर से। आइए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, आप अभी तक 6 फॉर्म सीख चुके हैं, यूट्यूब वीडियो पे हम आपको सिखाए थे, है ना? टकला लेकर के आपके सामने आए थे, याद आया? कल क्रिसमस के दिन स्पेशल था बच्चों, है ना? तो हम आपको बताए थे 6 फॉर्म। कौन कौन फॉर्म बताए थे जरा हम उंगली पे आपको बता दे। जनरल फॉर्म पहला, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा 1.1 स्लोप फॉर्म, पांचवा 2 पॉइंट फॉर्म, छठा नॉर्मल फॉर्म। आज 7वां अपने पास आया, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म। सीखिएगा, अब खत्म करेंगे क्लास। अगर बच्चों आपको इस प्रकार से कोई ए और बी लाइन है, जिस लाइन का कोऑर्डिनेट x1, y1 है ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, राइट है? तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, तो वो लिख लीजिए, लाइन पासिंग थ्रू, आप पूरा लिखना, x1, y1 एंड x2, y2 इज, क्या होगा लाइन का इक्वेशन? येलो कलर से देखिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? सर ये कैसे होगा ऐसे? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, कितने बच्चों को डिटर्मिनेंट नहीं आता है, बेसिक डिटर्मिनेंट? कितने विद्यार्थी को बेसिक डिटर्मिनेंट नहीं आता है? डिटर्मिनेंट वैसे 12 का टॉपिक है बच्चों, बट बेसिक डिटर्मिनेंट तो हम आपको 9th 10th में ही पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डिटर्मिनेंट नहीं आता है, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, हम उसको डिटर्मिनेंट पढ़ा करके ओके कर देंगे, राइट है? जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट की बहुत जरूरत पड़ने वाली। बस आज इतना ही रखते हैं, आपको इतना सारा चीज याद रहना चाहिए। इसमें से अगर किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा, है ना? हम उसके लिए कुछ उपाय करेंगे। तब तक के लिए वही बच्चों, पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते